Welcome to Check Something YouTube channel, and this is the lecture 6 of Learn C++ from Basic to Advanced series. So I already have covered these topics. So if you have any doubt in these topics, I recommend you to watch those videos first and then you can continue with this series. Okay. So let's start with today's topic. So today I will going to cover about the pointer. पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फुल वीडियो वॉच करना. So in this video I will going to cover basics of pointer, means what is the pointer, why it is important and how can we use them. Okay, so these are the topics that we will going to cover in this particular video. Okay, so let's start with the topic. So पहली चीज जब पॉइंटर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है symbol टेबल. ओके, सो बेसिकली symbol टेबल क्या होता है कि when we create any variable in a memory, then the memory location of that particular variable is stored in the table at the compile time. Okay, that table is called symbol table. सो symbol table बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप लिखते हो int I is equal to 10, आपने I is equal to 10 लिखा. सो अब जब ये I is equal to 10 लिखते हो तो ये वेरिएबल में उसका नाम स्टोर होता है. जैसे ये I यहाँ पे आएगा. अभी ये डेटा टाइप क्या है इसका, जो इंटीजर होगा यहाँ पे आप जो इसका लिखते हो, इंटीजर, करेक्टर, डबल, वट एवर यू आर राइटिंग, इट विल कम टू हियर, एंड वट एवर मेमोरी लोकेशन इट इज स्टोर्ड इट विल कम हियर. ओके, सो मेमोरी लोकेशन का मतलब कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन हुआ है आपकी मेमोरी में. ओके, जनरली मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी. सो स्टैक मेमोरी बेसिकली जब हम कंपाइल करके रन करते हैं तो वो एलोकेट होती है हमारी स्टैक मेमोरी. उसमें ही सारे वेरिएबल्स, सारे फंक्शंस जो भी आप क्रिएट करते हो वो सारे स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है. और दूसरा होता है हीप मेमोरी, जिसके अंदर जब हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं किसी भी वेरिएबल को तब उसमें जाके वैल्यूज स्टोर होती हैं. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले सीरीज में कवर करेंगे. So let's discuss about the symbol table more in deep. So like we are creating a variable here, integer I is equal to 10. So इसके अगेंस्ट में हमारा जो symbol table बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. वेरिएबल पार्ट में I होगा, डेटा टाइप इंटीजर होगा और मेमोरी लोकेशन कुछ ऐसा होता है. सो ये बेसिकली जो स्टार्ट हमारा OX से है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं कि नंबर जिनका बेस फ्रॉम 0 टू 15 होता है. ठीक है, 16 डिजिट के नंबर होते हैं, वो 0 से 15 तक के वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं. जैसे डेसिमल में हमारा 0 टू 9 होता है, वैसा हेक्साडेसिमल में 0 टू 15 होता है. ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं आने वाली स्लाइड्स में. तो सिमिलर वे में अगर आप जैसे कैरेक्टर को डिफाइन करते हो, कैरेक्टर CH लिखा, उसमें A डाल दिया, सो सिंबल टेबल में उसकी वैल्यूज़ कैसे बनती हैं, CH लिखा गया, कौन से डेटा टाइप का है, कैरेक्टर का है, और वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है. देन आता है हमारा डबल, डबल फ्लोट, कुछ भी आप बनाते हो तो ये सिमिलर यहाँ पे सिंबल टेबल में आके स्टोर हो जाती हैं सारी वैल्यूज. ओके, सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंबल टेबल का. एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर की हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड्स में. तो हेक्साडेसिमल नंबर वो होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर आर कॉल्ड बेस 16 नंबर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 16 नंबर ओनली. दोज नंबर्स आर 1 टू 9 तो सेम ही होगा हमारा, बट उसके बाद जैसे 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं और ऐसे ही 15 को हम F लिखते हैं. ठीक है, सो जैसे आप ये देखो डेसिमल फॉर्मेट में हम ऐसा कुछ लिखते हैं. 9 के बाद हमारे करेक्टर्स रिपीट होने लगते हैं. जैसे आप इसमें देखो 10 हुआ है, 1 और 0 के फॉर्मेट में बना है. तो सिमिलर वे में हम जब यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 10 को हम एज अ A रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलर वे में हम और सारे को यहाँ तक रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड जैसे वो 16 की बारी आती है वैसे ही हम 16 को कैसे लिखते हैं, अगर ये डेसिमल फॉर्मेट में 16 है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 10 होगा. ठीक है, देन हमारा आता है एड्रेस, कि बेसिकली अगर हमारा कोई वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है तो उसका हम एड्रेस निकालेंगे कैसे किसी मेमोरी से. ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक एम्परसेंट साइन होता है, एड्रेस सिंबल होता है जिसको हम एम्परसेंट बोलते हैं. सो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम एम्परसेंट लगा देते हैं देन वो हमें एक उसकी एड्रेस की वैल्यू देता है. ठीक है, इसको हम डेमो के थ्रू देखते हैं. एक बार एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक नंबर बनाया इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 10. सो अगर हम नंबर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम नंबर की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, और उसका अगर एड्रेस प्रिंट कराना होता है तो सेम हम नंबर के आगे एक ये एम्परसेंट साइन लगा देते हैं. ये एम्परसेंट बेसिकली एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेरिएबल के. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नंबर में ये 10 आया है हमारे पास, एंड इसका एड्रेस OX6FFE0C. ओके, सो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है,
सो बेसिकली ये हमारे एड्रेस निकालने के लिए हम एम्परसेंड साइन का यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारा होता क्या है, जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमारा मेमोरी में कैसा बनता है वो। तो जैसे अगर आप ये देखोगे, जैसे आपने इंट आई इज इक्वल टू 100 किया, सो क्या होगा कि एक ब्लॉक ऐसा एलोकेट हो जाएगा 100 के लिए हमारे पास मेमोरी में। एंड उसमें क्या हो रहा है कि इंट आई इज इक्वल टू ये 100 वैल्यू पड़ गई, ठीक है। सो जब भी अभी आप आई की वैल्यू प्रिंट करोगे, देन वो क्या देगा हमें, ये हमें 100 की वैल्यू देगा। जैसा कि अगर हमने अभी यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा कि नंबर हमने बनाया और नंबर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक की वैल्यू देगा ये, जैसे 10 दे रहा है, तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू प्रिंट करोगे आपको 100 देगा, ठीक है। एंड व्हेन यू विल going to check the ampersand I, so ampersand is the address where this particular variable is stored, ठीक है। सो फॉर स्टोरिंग दिस एड्रेस टाइप ऑफ वेरिएबल वी रिक्वायर 8 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। हमेशा कभी भी हम कोई भी एड्रेस टाइप का वेरिएबल को, मतलब अगर अब हम ये चाहें कि इसके एड्रेस को कहीं स्टोर करा लें, सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड 8 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। 8 बाइट मेमोरी हमें चाहिए होगी इसको एज अ वेरिएबल स्टोर कराने के लिए। ओके, सो ये हमारा होता है। ओके, विल स्टार्ट विद द पॉइंटर। ओके, सो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सिंबल टेबल और एड्रेस का डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉइंटर्स। सो व्हाट आर द पॉइंटर्स? वो पॉइंटर्स इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, सो बेसिकली पॉइंटर होता क्या है हमारा, कि जैसे ये हमारा एक वेरिएबल था, तो इसका जो एड्रेस है, जो ये है हमारा, दिस इज स्टोर्ड इनसाइड द पॉइंटर। ओके, पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर इसको स्टोर करता है, ठीक है, एज अ वैल्यू, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू हमारी क्या है, 100 है, वैसे पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जो इसका एड्रेस है, ठीक है। सो इसलिए ये यूज होता है। नाउ हाउ विल डिक्लेयर द पॉइंटर? सो जैसे हमने एक इंटीजर बनाया है, अभी उसी का एक पॉइंटर बना लेते हैं और पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ आई रख दिया, ठीक है। पॉइंटर 8 बाइट हमेशा लेता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। सो वो इवन अगर करेक्टर का होगा, डबल का होगा, इंटीजर का होगा, वो सबके लिए इतना ही साइज लेगा, 8 ही बाइट का लेगा। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जैसे अगर इंटीजर का है तो उसके पास हमारे पास 4 बाइट की मेमोरी होगी, जब वही इंटीजर का ना होके डबल का होगा तो उस पर 8 बाइट की मेमोरी होगी, और वही जब हमारा कैरेक्टर का होगा तो उसके पास 1 बाइट की मेमोरी होगी, ठीक है। सो जब ये डी रेफरेंस करने जाएगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हाउ मच बाइट वी हैव टू रीड हियर। ओके, जैसे यहाँ से ये 8 बाइट का मेमोरी लेने के बाद ये जाएगा और बोलेगा भाई उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखनी है, हमें कितना वैल्यू रीड करनी है, ये नहीं बता पाएगा वो। Yes, that is why we are not declaring pointer like this, we are declaring pointer like this. We have to provide the data type first, and then we have to provide a star which represent this is the pointer, and then we have to provide the variable name and then address and which variable you want to put. Okay, so now I will take one example of the pointer. Okay, so कैसे पॉइंटर होता है? सो जैसे क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल का इंट आई हुआ जिसमें 10 रख दिया आपने, और इसका जो एड्रेस है वो ये है हमारा, ठीक है। एंड देन वी हैव द पॉइंटर, पॉइंटर आपने एक डिक्लेयर किया और उसका एड्रेस रख लिया। यहाँ पर जो पॉइंटर का एड्रेस था, सेम चीज हमारे पॉइंटर के वैल्यू में कॉपी हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ what pointer is also having one more address, that is the address of the pointer. Okay, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर आई के एड्रेस की है, एंड ये जो वैल्यू है ये खुद के एड्रेस की है। ओके, अभी पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना था हमने डिस्कस किया, अब हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, पॉइंटर का। सो लेट्स सपोज we have declared this one. Okay, we want to store the address of this value. So in that scenario what we need to do, we need to create a pointer. Let's suppose we are creating a pointer, and we are giving a name as a point, okay, is equal to address of number. ये लिख के जब हम कंपाइल करेंगे, इन दैट सिनेरियो वी विल गेट कंपाइलर एरर ऑन दिस वन, बिकॉज हमारा पॉइंटर नाम का कोई भी ऐसा प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं होती। जैसे आप देखो पॉइंटर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सो ये पॉइंटर नाम का ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं होता हमारे पास। हम इसको भी इस भी वेरिएबल का एड्रेस हम इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, उसी का हमें यहाँ पे उसी टाइप का हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली इंट लिखते हो तो ये एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, बट इफ यू वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इन द पॉइंट, देन यू हैव टू राइट अ स्टार हियर। ओके,
यहाँ पे ये सेम रहेगा, जस्ट यू हैव टू पुट अ स्टार टाइप वेरिएबल। ओके, सो नाउ अभी इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप इसको चला सकते हो प्रॉपरली। So here you can see the address of that number is also same and the value of the pointer is also same, ठीक है। so pointer की वैल्यू ये हो गई हमारी। एक तीसरी चीज होती है जिसको हम स्टार डी रेफरेंसिंग वेरिएबल बोलते हैं। सो डी रेफरेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि इफ यू हैव सम मेमोरी लोकेशन लाइक दिस, देन डी रेफरेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि आप अगर इस पे स्टार लगाते हो, जो भी वैल्यू इसको स्टोर कर रहा है, अगर आप इसका स्टार लगा के फाइंड करते हो तो ये क्या बोलेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, मतलब जिस भी एड्रेस की ये बात कर रहा है उसके लोकेशन पे जाओ और जो भी वैल्यू रखी है वो ले आके हमें दे दो। और क्या रखी है वहां पे, 10 रखी है, वो वैल्यू हमें ले आके दे दो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ डी रेफरेंसिंग का, एक हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर आप स्टार पी की बात करते हो तो स्टार पी क्या होता है कि पी जो हमारा ये पॉइंटर जिसका भी एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, पहली चीज तो अगर आप यहाँ पे पॉइंटर की बात करते हो, इस पी में क्या होगा, पी में हमारी ये वैल्यूज होंगी जो है इसका एड्रेस। तो अगर आप किसी भी स्टार पी मतलब डी रेफरेंसिंग करने की बात कर रहे हो, तो डी रेफरेंसिंग में होता क्या है, जो भी वैल्यू हमारे पी में रखी होगी, पी में क्या होगा, इसका एड्रेस पड़ा है। अब डी रेफरेंसिंग का मतलब कि उस एड्रेस पे जाओ और जो वैल्यू पड़ी हो वो हमें ले आके दे दो। अभी ये क्या देखेगा, पी देखेगा, पी अपने पे गया और इसको ये वैल्यूज मिली। अब ये जाके ढूंढेगा कि उसके एड्रेस पे क्या रखा है, 10 रखा है ना। the value of star p would be 10 directly. Okay, so what are the values here in this one is like कि int I is equal to 10 है, तो एक वेरिएबल बनेगा i का और उसमें 10 रख उठेगा एंड वी हैव द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर 10। ठीक है, देन हमने एक p बनाया जिसमें एड्रेस ऑफ i रखा, तो एक पॉइंटर बना p इज इक्वल टू हमारा जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो रखा गया उस पर, मतलब इसका एड्रेस एज अ वैल्यू गई हमारे पॉइंटर में। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट आई, देन आई में क्या आएगा, हमारा डायरेक्टली 10 आ जाएगा बिकॉज आई इज इक्वल टू 10 है। अगर आप एड्रेस ऑफ आई की बात करोगे तो क्या होगा कि जो भी एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर आई का वो आ जाएगा, जो ये है हमारा इस सिनेरियो में। देन अगर आप पी की बात करोगे तो पी क्या है, पी के अंदर हमारा इसका एड्रेस पड़ा है, तो ये हमारा एड्रेस ही प्रिंट कर देगा। इन दोनों चीज़ों में वैल्यू हमारी सेम ही आने वाली है, ये दोनों आई और पी में सेम ही होने वाली है हमारी वैल्यू। एंड देन स्टार पी का क्या मतलब हुआ, अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि बेसिकली स्टार होता है डी रेफरेंसिंग, और ये पहले जाके जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस पे जाके चेक करेगा, पहले वो वैल्यू चेक करेगा और फिर उसके लोकेशन पे जाके चेक करेगा कि क्या वैल्यू पड़ी है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी। ओके, एंड अगर आप एड्रेस ऑफ पी की बात करते हो तो वो जिस भी लोकेशन पे वो पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल स्टोर है वो आएगा। ठीक है, इसका एक बार हम डेमो देख लेते हैं। ओके, हमने ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करने का जस्ट ट्राई किया है। लेट्स रन एंड सी द आउटपुट। ओके, इस सिनेरियो में आप देखो, यहाँ से हम देखते हैं अपना नंबर से। नंबर की वैल्यू हमने 10 डाली है, 10 आ गया। एड्रेस ऑफ अगर नंबर की हम बात करेंगे तो जहाँ पे भी वो नंबर स्टोर होगा वो आ जाएगा जिस भी लोकेशन पे, एंड सेम आया हमारा। एंड पॉइंटर की बात करेंगे, पॉइंटर में हम यही एड्रेस को कॉपी करा रहे थे, तो पॉइंटर में भी आपको वही दिखेगा। अगर हम एड्रेस ऑफ पॉइंटर देखेंगे तो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। ओके, हियर यू कैन सी ये अलग है हमारा, इससे अलग है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर एक खुद में एक वेरिएबल है, उसका खुद का एक एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अलग है। देन कम्स टू द स्टार, दैट इज डी रेफरेंसिंग। अगर आप डी रेफरेंस करने जाओगे तो ये पॉइंटर की वैल्यू को उठाएगा और उस वैल्यू उस एड्रेस पे जाके चेक करेगा कि क्या रखा है, उस एड्रेस पे 10 रखा है एंड सेम वैल्यू ये ले आके हमें दे देगा। ठीक है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। एडवांटेज ऑफ पॉइंटर की अगर हम बात करें, पॉइंटर बेसिकली यूज होता है हमारा किसी भी एक मेमोरी को एक्सेस करने का एक नया वे हमें दे देता है। जैसे अगर हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल को हम डायरेक्टली आई से एक्सेस तो कर सकते हैं, बट साथ ही साथ में हम उसी वेरिएबल को एक्सेस करने का एक पॉइंटर बना के उससे एक्सेस कर सकते हैं। इवन एक्सेस और मॉडिफाई दोनों कर सकते हैं आप। ओके, ये मॉडिफाई कैसे करना है और क्या चेंजेस होता है, क्या चेंजेस दोनों मेमोरी लोकेशंस पे रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। ये सेशन सिर्फ बेसिक था इसका, एंड नेक्स्ट सेशन में विल गोइंग टू कवर अबाउट द पॉइंटर एडवांस कॉन्सेप्ट, अबाउट द पॉइंटर टाइप्स, and we'll discuss about the doubly pointer, and we'll discuss about the
operations that can be done on the pointer. Okay, so these topics we'll cover in the next session. So thank you for watching. Bye.